क्या बोल रही है, तत्व निर्णय क्या हो रहा है, ये ग्रंथ ज्ञान है कि ज्ञेय है? कौन बोल रहा है? विजय जी बोल रहे हैं, वो राकेश जी बोल रहे हैं। भैया इनके चेलों से कह देना कि भाई जैसे गौतम स्वामी 3 भैयों के साथ चले गए महावीर के पास, ऐसे विशुद्ध साहब पास चले गए, ये बचाओ, इनको पकड़ ले जाओ। ज्ञानी ग्रंथ ज्ञान है कि ग्रंथ ज्ञेय है? जब ज्ञेय है तो ज्ञान कैसे हो सकते हैं? ज्ञान आत्मा का धर्म है, ज्ञान ग्रंथों का धर्म नहीं है। जितनी प्रशस्त तुम्हारी प्रज्ञा होगी उतनी अच्छे से ग्रंथ को जान करके तुम अध्ययन करके ज्ञानी कहना होगे। बराबर। अर्थ आलोक, अर्थ आलोक ज्ञान नहीं है, वे भी ज्ञेय है। अर्थ आलोक, अर्थ यानी पदार्थ, आलोक यानी प्रकाश। अभी अभी जैसी शाम होगा, शाम होगा, आप छत पर चले जाना, शाम हो जब ये छत पर चले जाना, चिड़िया कौआ सारे पक्षी दिखना बंद हो जाएंगे, फिर भी कुछ उड़ते मिलेंगे, बेकोर होते हैं। और यहाँ तो भिंड में बड़े मोटे मोटे निकलते हैं, वे चमगादड़ निकलते शाम को, चमगादड़ प्रतिदिन मैं देखता हूँ, रोज निकलते हैं। मित्र, यदि प्रकाश से ज्ञान होता है तो फिर चमगादड़ों को भी दिन में दिखना चाहिए, रात्रि में ही दिखता उनको। तो प्रकाश से ज्ञान होता है ना, तो फिर उनको दिखना चाहिए ना। हे मित्र, जिस जीव का जैसा क्षोभसम है, कौवे को दिन में ही दिखता, रात्रि में नहीं दिखता, और उल्लू को रात्रि में ही दिखता है, दिन में नहीं दिखता। चमगादड़ को रात्रि में दिखता, दिन में नहीं दिखता, पर बिल्ली को दिन में भी दिखता है और रात्रि में भी दिखता है। ओह, शेर को दिन में भी दिखता है, रात्रि में दिखता है। ओह, ज्ञानी समझो, ज्ञानी समझो, पदार्थ के होने पर ही ज्ञान होता है ऐसा भी नियम नहीं है। तो ज्ञान क्या है? प्रवचन सार का स्वाध्याय जिसने किया होगा, ज्ञान गे में जाता नहीं, गे ज्ञान में आता नहीं, पर गे ज्ञान के बिना ज्ञान का संबंध बनता भी नहीं। संबंध, संबंध न कि ज्ञान। हो गया निर्णय अब से? ज्ञान तो मेरा ही है, ज्ञान तो बहिरंग साधन ग्रंथ हैं, बहिरंग साधन गुरु हैं, उनकी आवश्यकता है, अनिवार्यता नहीं। आवश्यकता है, अनिवार्यता नहीं। क्यों महात्मा जी माला बंद क्यों कर दी? विषय, आप विषय देखो डॉक्टर, विषय साधन फल, विषय साधन फल। पर कभी कभी लोग मालूम विषय साधन फल इन शब्दों में लगे रहते हो, फल को नहीं जानते। तत्व निर्णय में विषय साधन फल इसी में लिपते हैं, पर वो जो निज के लिए फल है वो मित्र शिव फल नहीं है, वो विषय कषाय से निवृत्ति, उच्चारित में प्रवृत्ति और निज आत्मा में लीन होकर के केवल की उपलब्धि, निर्वाण की उपलब्धि, ये है फल। वैद्य जी सुबह नहीं थे क्या? सुबह थे, सुन लिया। अच्छा मित्र,
अब कहूँ मत जाओ, ये समझ लो वैद्य जी, समझ लो, क्योंकि विद्वान समझाएंगे तो आप चिट लगा देते हैं, उनसे नहीं सुनना मैं। जो बातें यदि मैं समझा रहा हूँ भदौरिया, विश्वास रखना मैं दिगंबर मुनि हूँ, इसलिए ये लोग सुन रहे हैं। वो ऐसी बातें कहीं कोई विद्वान करे ना तो कहेंगे भगवान से दूर भगा रहे, भगाओ इनको यहाँ से। मैं आपको भगवान से दूर नहीं भगा रहा हूँ, ये कह रहा हूँ भगवान का सत भगवान है, वो आपका सत आप हैं। इसलिए जो तुम्हारा सुपयोग है वो मेरे मित्र तेरा ही सुपयोग है, आत्मा की परिणति है, परमात्मा की परिणति से उपयोग नहीं है, वो तो शुद्ध उपयोग का फल है। परमात्मा की परिणति सुपयोग नहीं है, वो तो शुद्ध उपयोग का फल है। वहां तो सुपयोग भी नहीं है, असुपयोग भी नहीं है, और 12वें गुणस्थान तक वाला शुद्ध उपयोग भी नहीं है। शुद्ध उपयोग है, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन। निसंकित भी क्रिया। आपका समय हो गया, क्या करूं, इतने गहन विषय हैं। पूछो भाई, क्या पूछ रहे हो? हैं? सुनो, यदि आपने ऐसा सुन लिया तो भी अच्छा है, कहा तो नहीं था, यदि सुन भी लिया है तब भी मैं समझा देता हूं। हे जीव, बहुत अच्छा सुना। यद्यपि अध्यात्म शास्त्र की अपेक्षा से शुद्ध उपयोग में पंच परमेष्टि नहीं आते। जब जीव शुद्ध उपयोग में होता है, निज आत्मा की अनुभूति ही शुद्ध उपयोग है। फिर भी यदि आपने ये सुन लिया कि पंच परमेष्टि की आराधना सुपयोग है, वो भी सत्य है। ये क्या बोल रहे हो राकेश, ये भी सत्य है क्या? मतलब आप श्रद्धा से बोल रहे हो विशुद्ध सागर के ऊपर कि वास्तव में बोल रहे हो? पंच परमेष्टि की भक्ति करना शुभ क्रिया भी शुद्ध उपयोग है। चक्रेश कहोगे क्या, प्रमाण दोगे? पंच परमेष्टि की भक्ति शुभ क्रिया भी शुद्ध उपयोग है मित्र। भगवान बट्टकेर स्वामी ने मूलाचार जी में, समझ रहे ना, और अभी क्या पढ़ा था, सुपयोग भी, सुपयोग की क्रिया भी शुद्ध उपयोग है। कहाँ पढ़ा था? साम्य सागर। समझिए, मूलाचार्य जी की भाषा में, मूलाचार्य जी की भाषा में शुभ उपयोग को भी शुद्ध उपयोग कहा है। कहाँ पर? ग्रंथ का ध्यान रखना। मूलाचार्य जी की दृष्टि में शुभ उपयोग भी शुद्ध उपयोग है। क्यों? पर भावों से शुद्ध है, अन्य पापाचार से शुद्ध है, पाप प्रणति से भिन्न है, इसलिए शुद्ध उपयोग है वो। ग्रंथ का ध्यान रखना। ये आप पहली बार सुन रहे हो इसलिए मन में खटक सकता है, लेकिन अब आप ग्रंथ पढ़ना। कौन सा ग्रंथ? मूलाचार। बहुत सारे ऐसे विषय विजय भैया जो ग्रंथ तुम्हारे सामने ही नहीं आते, उनका विषय तुम क्या व्याख्यान करोगे? अब कोई व्यक्ति से मैं पूछूं, भाई रहस्य ग्रंथ के विषय में तुम क्या जानते हो, तो आपको ये कहना पड़ेगा, स्वामी रहस्य ग्रंथ सुनने का ही अधिकार नहीं है, तो मैं कह सकता हूं आपको। प्रायश्चित शास्त्र जो होते हैं वो रहस्य ग्रंथ कहलाता है, और रहस्य ग्रंथ के लिए मात्र आचार्य परमेष्टि अपने शिष्य उन्हीं को पढ़ाते हैं जिनको आचार्य बनाना है। शेष वो न किसी को पढ़ाते हैं, स्वयं पढ़ते हैं। ठीक है? तो ऐसे कुछ ऐसे विषय, गंभीर विषय हैं जो मित्र आप अपने स्वाध्याय अपने स्तर पर करते हो, वो साधुओं का स्वाध्याय अपने स्तर पर होता है।
कहां पहुंच गए? हाँ, वो बीच का विषय ही विराम दो। विषय पक्ष समझ में आ गया? पक्ष आज निर्णयात्मक दृष्टि से देखिए, तीनों उपयोग आत्मा का ही विकार है, पर का विकार नहीं है। मैंने तीनों उपयोगों विकार शब्द से कहा है, यदि ज्ञानी होंगे तो समझ जाना। तीनों प्रकार का उपयोग, शुभ अशुभ शुद्ध, ये तीनों प्रकार का उपयोग आत्मा का विकार है। सही है? मतलब आत्मा की ही पर्याय हैं। विकार यानी पर्याय हैं। गुण विकारो पर्याय, द्रव्य विकारो पर्याय। पर्याय की परिभाषा गुण का विकार। इसलिए नए ज्ञान नए एक लाइन करके पूरा कर रहे हैं। ज्ञान नई ना, ज्ञान नई की महिमा सुनिए आप। क्रिया नई ने तो क्या किया? क्रिया वो सिर फूट गया और निधि मिल गई और ज्योति आ गई, क्रिया की प्रधानता से। ज्ञान नई ने क्या किया? चक्रे चणक मुष्ट को क्रीत, चणक मुष्ट को क्रीत, चिंतामणि ग्रह कोणे, ग्रह कोण विवेक प्रधानत्व साध्य सिद्धि। ओहो, क्या गहरी बात लिख रहे हैं। एक ग्रामीण पुरुष आया एक सेठ के घर, जो यहाँ लिखा हुआ बता रहा हूँ। एक ग्रामीण व्यक्ति आया एक सेठ के यहाँ। उसको मार्ग में अनेक पत्थर मिले। उसने पत्थर उठा लिया और देखा बड़ा सुंदर पत्थर है। उस पत्थर को ले जा करके बाजार में पहुंचा। एक जौहरी सेठ ने देख लिया, रत्न परीक्षक। उसका मन मचल गया, यदि ये 5,000 दीनार भी मांगेगा तो मैं इसको दे दूंगा, लेकिन क्या करूं? बोध नहीं है तब तक कोई कीमत नहीं है। वस्तु की कीमत तो वस्तु में होती है, पर वस्तु नहीं आंकती, बोध आंकता है, ज्ञान आंकता है। क्या करूं? राम जैसे लाल को भी मित्र केकई ने क्या किया? उनको कीमत ही नहीं थी। पंडित जी, रिश्तेदारों के बीच में मत रहना। वे तुम्हें पंडित जी नहीं कहेंगे, ललई कहेंगे। वे तुमसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति देखेंगे। ये नहीं देखेंगे विद्वान मेहनत कर रहा है, वो कोई नहीं देखेगा। सुनो हिसाब में सागर, साधु बन के जीना बेटा। ये घर के लोग तो ललई देखेंगे तुम्हें। ओहो, विषय समझिए। वो मणि था, वो पत्थर सामान्य था, मणि था। वो एक सेठ के यहां पहुंचता है। पर सेठ के यहां पहुंचा, सेठ अपने घर के कोने में बैठा था। और जब वो ग्रामीण पत्थर लेके पहुंचता है और दिखाता है, तो सेठ तो 5,000 दीनारों से देने वाला था, परंतु वो कहता है, सेठ जी मैं 2 मुट्ठी चना लूंगा। बोले 2 मुट्ठी लोगे? एक ही मुट्ठी से काम नहीं चलेगा। 2 मुट्ठी लोगे? एक मुट्ठी से काम नहीं चलेगा। और उसको बेचारे को पता ही नहीं, उसको तो रास्ते में मिला था। बोले मेरा क्या जाता है, 1 मुट्ठी सही। बोले ठीक, 1 मुट्ठी ही दे दो। 1 मुट्ठी चना दे करके, और घर के कोने में बैठे बैठे, घर के कोने में बैठे बैठे रत्न परीक्षक को मित्र कोटि कोटि दीनार का एक हीरा मिल गया। विषय पकड़िए, अब ये तो दृष्टांत हो गया। घर के कोने में बैठे बैठे ज्ञानी जीव को ज्ञान नए से एक हीरा मिल गया, 1
मुट्ठी चने में। ऐसे ज्ञानियों, अज्ञानी जीव कोटि कोटि तप करे तब जो कर्म झरे वो कितने झराएगा, पर ज्ञानी जीव तत्व निर्णय से, आत्मज्ञान से, 3 गुप्तियों से गुप्त होकर के अंतर मुहूर्त में, श्वास मात्र में उतने कर्मों की छपना कर लेता है। ये ज्ञान नहीं कह रहा है। जाओ, कल फिर आओगे, कल पुनः चर्चा करूंगा, यदि पर्याय रही तो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की नमोरियंताणम नमोस्धान नमो आर्याणम मोक्षाणम सोसावणम तप्राणिक स्वाद्य निष्ठापन क्रियम पूर्वाचारण कृण सक्र क्रमध्यार्थम भावप्रियंद्रस्तम स्मितम श्री श्रुतभक्ति काश्यम कुर्वेहम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्निशीतेऽधिकान् पञ्चादष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतौ च्युतं पंच हरिहन्ति भास्यथ्यं गर्धदिवन्त्यं सम्मं पडिमायुत्युत्थो स्नानभोव्यं शिरसा इच्छायुन्ते स्वक्ति कांशगो काचलोचेयं अंगुंगे पाहिड़े पावड़े में सेठ मारूंगा पुवे चुलियाचे सम्मुखायं रचकानम वंशी पूजे वंदानम शाय दुखो को कुमकुलाहो सुगीडम स्मय मरणम जुनगुड़ सम्मति हो मच्छम।